हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ पर अभी तक थ्री लेक्चर हो चुके हैं परसेंटेज पर। और बेसिक लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है। आज उस पर क्वेश्चन कराना है हमको। जैसे कि बेसिक में कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी और आगे कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। और हम आपको कुछ एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन भी आज सॉल्व कराऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे आज चलेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग कल 11 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर चुके थे और आज हम लोग 12th क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। देखिए 12th क्वेश्चन ये DSSB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये देखते मन आप लोग को लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, बट ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है। लिखा इक्वल टू 12.5% डिस्काउंट एट प्रिंटेड प्राइस ऑफ 120 विल बी। मतलब 120 के आंकिक मूल्य, जो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंटेड प्राइस होता क्या है। जैसे आपको अंकित मूल्य या प्रिंटेड प्राइस, जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है, थ्री टाइप के प्राइस होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, ठीक, इसको शॉर्ट में क्यों क्या बोलते हैं, पीपी। एक क्या होता है कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, सीपी। एक होता है आपका क्या, सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एसपी। ठीक, ये तीन तीन चीज होती हैं। तो ये सब हमको आपको विस्तार से प्रॉफिट और लॉस में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो हम आपको एक बात हल्का सा क्विक, आपको हम थोड़ा आपको बता देंगे, क्विक बता देंगे कि क्या होता है। प्रिंटेड प्राइस वो प्राइस होता है जो दुकानदार अपने मन से उस पर एक लेबल चिपका देता है। खरीदा है एक्चुअल वो 100 रुपीज का, लेटर सपोज करिए वो 100 रुपीज का खरीदा है, तो क्या हो गया, वो कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, यदि उसने 100 रुपीज का खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया उसका, 100 रुपीज। और उसने क्या किया, उस पे पीपी कर दिया। उसने क्या कर दिया, पीपी। पीपी का मतलब प्रिंटेड प्राइस, उसने कई लेवल क्या चिपका दिया, 120 की। मतलब कोई भी कस्टमर आएगा तो कितने का बेचेंगे अब हम, 120 का। ठीक, बट जैसे आपने बड़े बड़े मॉल में गए होंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए होंगे, तो वहां पे लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 60। अरे क्या कोई अपने जेब से पैसा थोड़ा ना देगा आपको, वो आप ही का ही तो, आप ही को इधर हो हेर फेर कर रहा है ना। कोई अपने जेब से पैसा देगा क्या आपको, कभी नहीं देगा। तो तो वो क्या करेगा, बोलेगा, पहले उस पर क्या किया उसने, एक लेवल बढ़ा दिया उसने। पहले उसने प्रिंटेड वो लगा दिया, अपना लेवल लगा दिया 120 का। फिर अब इस पे उसने क्या करेगा, फिर उस पर 5% का डिस्काउंट दे देगा। कहेगा अब मैं 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं। जब 5% का डिस्काउंट देंगे, 5% के डिस्काउंट के बाद क्या, 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट के बाद वो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस पे अपने प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट दिया, वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। ठीक, ओके। तो ये सिंपल है। बट आपको ये सब लॉजिक आपको सीखने की जरूरत ही नहीं, मतलब कि अभी इसमें ये सब इतना जानने की जरूरत नहीं था, फिर भी हमने आपको बता दिया। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस वहां पे आप कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक, आप यहाँ पे दिया प्रिंटेड प्राइस, वो कुछ भी मान लीजिए, प्रिंटेड प्राइस कुछ भी, प्रिंटेड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कुछ में कोई इशू नहीं है, इन सब का लेना देना ही नहीं है कुछ। ठीक, देखिए
लिखा है प्रिंटेड प्राइस पे 20% 12.5% का डिस्काउंट देने पर वो रुपए में कितना हो जाएगा। बस परसेंटेज से मैंने आपको नंबर में कन्वर्जन बताया है, तो बस वही कॉन्सेप्ट आपको लगा देना है, कुछ नहीं करना है आपको। ये है, इस पे जो है आपको 12.5% बताना है, और क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और फिर आपका कितना आ जाएगा, ये जीरो इधर कर दीजिए, कितना आ गया 12.5 अपॉन में 1.2। इसका वो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना है 2 10 2 4 5, तो 125 दूंगा के, और यहाँ पे 125, बस सिंपली इसको ऐड कर देना है 0 0 5 1। ठीक, अब आपको क्या डेसिमल आपको 2 डिजिट के बाद लगा देना है। अब क्या आ गया 15%, ये आपका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल परसेंट, आदमी देख के क्या होता है थोड़ा घबरा जाता है, अरे ये तो प्रिंटेड प्राइस, ये तो प्रॉफिट लॉस का, ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, जी 2014 में 2014 में पूछा गया है। ठीक, ये अगला क्वेश्चन देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑन अ फिक्स डिपॉजिट एट 9% पर एनम इज 405 इन अ ईयर। ठीक है, व्हाट विल बी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इन अ ईयर ऑन सेम डिपॉजिट एट 10% पर एनम। ठीक, मैं हिंदी में समझाना चाहें तो ये प्रति वर्ष 9% पर एक निश्चित जमा पर ब्याज एक वर्ष में 405 आप है, प्रति वर्ष 10% उसी जमा राशि पर एक वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। क्या बोला है, कितना अतिरिक्त ब्याज मिलेगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, देखिए ये सिंपल था, ये आपको क्या दिया है 9% ही आपको क्या दिया हुआ है 9% निश्चित पर ही तो ब्याज इतना है ना, मतलब कि यही तो है नंबर, 9% ही तो है नंबर। 9% किसके बराबर है, इसके बराबर है। मैंने आपको बोला था नंबर और परसेंटेज में रिलेशन निकाल लीजिएगा, वही आपको फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए 1 मिनट का भी क्वेश्चन है, अब बोला कितना अतिरिक्त मिलेगा, यही 9 क्या हो जा रहा है 10 ही तो हो जा रहा है, 10% 1% बढ़ जा रहा है ना, 1% ही तो बढ़ जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, अब तुम्हें 1% आपको ये दिखे, यदि आप देखिए ठीक, ये 1% ही तो बढ़ रहा है ना, तो आप सिंपल सा 1% की वैल्यू निकाल ली, वही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इतने का ये है 1% ही 9 से 10% केवल 1% बढ़ रहा है, और जबकि आपको 1% ही वही पूछ रहा है अतिरिक्त, क्योंकि आपको 9% इक्वल टू पता है आपको 105। ठीक, आप 1% तो निकाल ही सकते हैं, इसमें क्या है, 1% इक्वल टू कितना आ गया अपॉन में 9, कितना आ गया 4, और कितना आ जाएगा 45। ठीक, आपका आंसर क्या आ गया 45। ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन है, बट लग क्या रहा, कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, देख रहे हैं 4 लाइन का क्वेश्चन है, बट है कितना सिंपल था क्वेश्चन, है कि नहीं। इसे कभी क्वेश्चन देख घबराना नहीं, क्यों बेसिक सीखे रहेंगे आप अच्छे से, मेरे जितने लेक्चर में बता रहा हूँ वो आप अच्छे से अटेम्प्ट किए रहेंगे, पूरे अच्छे समझ के पढ़े रहेंगे, स्टडी किए रहेंगे, ये मेरा दावा है आपसे, एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर से नहीं आएगा, इसी में जाएगा, केवल डिजिट का ही हेर फेर होगा, जैसा कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ।
ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मतलब इसको इतना मल्टीप्लाई करना था, बट उन्हें कितना मल्टीप्लाई कर दिया बाई मिस्टेक, इतना मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना परसेंट वो रॉन्ग हो गया? व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? वो कितना परसेंट एरर? देखिए, आप फ्रैक्शन से डर रहे हो ना, तो इसको आप सीधा जो नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3/5 है, ठीक, और यहाँ पे 5/3 है, ठीक, यही तो है। आप कुछ मत करिए, डिनोमिनेटर को इक्वल कर दीजिए दोनों में, बस बात खत्म होगा। फिर डिनोमिनेटर आप लेके चलिए, उसमें क्या दिक्कत है? इसमें डिनोमिनेटर इक्वल करने से क्या करना है आपको? इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, जो भी डिनोमिनेटर में हो। एलसीएम कितना आ रहा है? 15, तो इसको भी 15 बना दीजिए, इसको भी 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। सेम का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर, ठीक। तो ये 9 हो गया आपका, ये कितना हो गया? 25। मतलब आपको मल्टीप्लाई क्या करना था? 25, है कि नहीं? 25 आपको मल्टीप्लाई करना था, बट आपने मल्टीप्लाई कितना किया? 9। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 16 का, है कि नहीं? कितने का डिफरेंस आ गया? 16 का ही तो आया ना, है कि नहीं? तो क्या करेंगे? 16 अपॉन में 25, ठीक। यहाँ पे टेल की तरफ, क्योंकि आपको 9 मल्टीप्लाई किया ना, आपका इनिशियल यही था, नीचे तो इनिशियल ही रखना है आपको, टोटल मतलब इंटू 100। कितना आ गया? थोड़ा देखो, कि आपने क्या की? गलती कर दी आपने, तो क्या हो गया? कितना सिंपल क्वेश्चन। अब आप इसमें भाई, आप इसको आप सोच रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना है, ये नहीं करना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर इनको डायरेक्ट सेपरेट करिए। बट इससे क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो गया, आपको देखने में थोड़ा इजी लगने लगा, और कुछ नहीं, है कि नहीं? ऐसे भी आप कर सकते, कितना इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, है कि नहीं? तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, बट प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं है। लिखा ए फैन वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 2%। एक फैन को क्या हुआ? बेचा गया 2% के लॉस पे। इफ इट हैड बीन सोल्ड एट मोर देन 70, यदि इसे 70 रुपए का अधिक बेचा जाता, तो इट वुड हैव बीन 5% प्रॉफिट, तो 5% प्रॉफिट मिलता, ठीक। तो हाउ मच कॉस्ट प्राइस? आपको सबको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपका एक्चुअल, आपका जो आपका एक्चुअल होता है वही तो होता है ना, 100% ही तो एक्चुअल होता है, कोई भी चीज होता है कि नहीं? हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 ही होता है, तो 100% ही आपको मान के चलना पड़ता है। मान का है ही होता ही है, कोई भी चीज 100% वही तो होगा ना, ठीक। तो अब देखिए, ये परसेंटेज नंबर लाइन है, परसेंटेज लाइन है, ठीक है। ये आपका देखिए इधर क्या है? 5% प्रॉफिट। ये क्या है? 5% का प्रॉफिट। ये क्या है? -2% का लॉस, है ना? माइनस प्लस में ही तो लिखेंगे। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, यही तो दिया हुआ है 70, और क्या दिया हुआ है? यही तो। यदि आप 20% का लॉस हुआ, यदि आप 70 रुपए का अधिक खरीदे तो 5% का लॉस, तो इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो गया? 70 हो गया, है कि? परसेंटेज खेलना सीखिए, कुछ डरने का ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला? परसेंटेज को नंबर से रिलेशन फाइंड आउट करिए, बाकी जो कुछ होगा सब इजिली हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? ये आपका क्या आ गया? तो मतलब कि आपका क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि 5% प्लस में आपका, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो कितना आ जाएगा? -2%, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही क्या दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पे कितना आ गया? 7% इक्वल टू 70, है कि नहीं? यही तो है। अब आपका क्या पूछ रहा है? लागत मूल्य। लागत मूल्य सबको पता है 100% होता है कि नहीं? एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है। सिंपल, तो आपको सिंपल पता ही है। 1% कितना हो जाएगा? 70 अपॉन में 7,
और 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70/7 इंटू 100। सिंपल खत्म। कितना आ गया, 1000। क्या हो गया आपका, देखिए क्वेश्चन किसका है और कितने बन गया, सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको फिर आपको दिखाते हैं, मैं जस्ट इस मतलब कि आपको एकदम एसएससी का ये भी लिखा हुआ किस सेल पूछा, जैसे 2017 में आपके क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए आपके सामने 2017 के एसएससी सीजीएल का पेपर है ये। ठीक है, देखिए कैसा किस टाइप का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन बनाता है, वो भी एसएससी सीजीएल का है। देखिए कितना इजीली आप सॉल्व करेंगे। आफ्टर 2 कंजुगेटिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 35, मतलब क्या एक डिस्काउंट के बाद फिर दूसरा डिस्काउंट, तो एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतने का, तो व्हाट इज द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस मतलब प्रिंटेड प्राइस। कोई भी दुकानदार होगा तो जो अपना लेबल चिपकाया होगा उसी पे तो देगा, कास्ट पे कभी देगा क्या कोई डिस्काउंट। कास्ट पे डिस्काउंट देने का मतलब अपने अपने सर पे ही तो लाठी मारने के बराबर हो गया, है कि नहीं। वही क्यों देगा आपको हमेशा, तो कोई अपने क्या देगा, प्रिंटेड प्राइस, जो एक अपना चीटिंग किया है, मतलब वो एक जो उसमें लेबल चिपकाया है चीटिंग करके, है ना, तो उस चीटिंग करके जो लेवल चिपका है उस पर डिस्काउंट देगा ना, वो अपने कॉस्ट पर भी क्यों डिस्काउंट देगा वो आपको, है कि नहीं। तो अब देखिए, और बोला क्या, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताया है, तो क्या करना है आपको, 20% माइनस में है, और यहाँ पे क्या है 35% भी क्या है माइनस में है। ठीक, क्या करेंगे, माइनस माइनस ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 55। ठीक, तो भी माइनस में आ गया। ठीक, तो क्या आ गया आपका माइनस में, आपको पता है डेसिमल आ जाएगा। अब इन दोनों क्या करेंगे आप, ठीक है आप माइनस ले रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो हैबिचुअल हो जाएंगे आप। ठीक है, तो 35 तो 700 आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 2 जीरो तो लगाना ही होता है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है प्लस, तो कितना आ रहा है प्लस 35 टू जा 70। ओके, 70 एक जीरो ये है, तो कितना आ जाएगा 7। ये क्या है माइनस में, ये क्या है प्लस में। ओके, ठीक, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इन दोनों को जो सॉल्व करेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा 48। तो मतलब ओवरऑल क्या हो जाएगा 48% को डिस्काउंट मिलेगा आपको। ठीक, एक डिस्काउंट, इतना डिस्काउंट देने का मतलब आपको टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 48% का। ठीक, ओके, अब देखिए 100 आपने को मैंने बोला मान के चलिएगा, 100 पे आपने 48 का डिस्काउंट दिया। ठीक, आपने क्या किया 48 का डिस्काउंट दिया, तो कितने का आपने बेचा 52 का, यही 52 ही आपको क्या दिया हुआ है। ठीक, अब आपको यहां से यहां तक पहुंचना है, तो आपको क्या कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो इधर वो जो इधर करेंगे वो इसमें करेंगे, तो आपका तुरंत क्या निकल जाएगा, मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक, ओके, तो अब क्या करेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं करिए, आप क्या करेंगे 50700 अपॉन में 52 इंटू 100। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 26, यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39, 39, 3 बार जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 117, है ना, 39, 11 हो जाएगा 117, तो फिर उसका 13 नवैया 117, 9 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, फिर उसको 00। ठीक,
ओके, 00। फिर आपको क्या करना है, 39 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, 45 और पंक्तियाँ 15, 15 4 पंक्तियाँ 15 और 15 4 39 दूना के 70, ठीक, 5 9 7 और फिर उसके बाद 00। ओके, आपको क्या आ गया, 97500। ये कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। ये आपको मल्टीप्लीकेशन बताया था, ये आपको क्या कर दिया, स्पीड अप कर दिया, है कि नहीं। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं इजी तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए, अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लिखा, इफ डिक्रीजिंग 120 बाई x% गिवन दैट द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाई, मतलब आपको क्या करना है, x%। अभी देखिए सीमा मानना पड़ेगा आपको, ये सिंपल कैलकुलेशन देखिए कितना इजी होता है। 120 का क्या करना है आपको, x% डिक्रीज करना है, तो कितना, x% डिक्रीज का मतलब 100 माइनस एक्स अपॉन में 100, ये डिक्रीज करते हैं, ठीक। इज गिवन दैट सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग बाई 40, क्या करना है आपको, 40 पे आपको x इंक्रीज करना है, तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स अपॉन में 100, ठीक। इस 100 से इस 100 खत्म हो जाएगा, इस 0 से इस 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ से आपको खत्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ कितना आ गया आपका, 300 माइनस 3x प्लस 100 प्लस कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू 4x। ओके, अभी x की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, ओके। अब देखिए क्या कर रहा है, देन x% ऑफ 210, मतलब 50% ऑफ 210, इसका सीधा निकालेंगे, 50% सीधा हाफ कर दीजिए, 50% ऑफ 210, 50% ऑफ 210, क्या करेंगे आप, सीधा इसका क्या करेंगे, हाफ कर दीजिए, है कि नहीं। निकालें कितना आ जाएगा, ये तो आपको निकालना तो आ ही गया होगा ना, ठीक, हाफ कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज लेस देन, इसके, इसका कितना, जब 50 जोड़ेंगे कितना, 70% ऑफ, कितना हो जाएगा, 70%। ये समझ में आया 70% कैसे हुआ, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20% ऑफ 180, ठीक, 70% ऑफ 180 है ना। तो 18 18 सेवन जा 126, इसको भी निकाल लीजिएगा आपका। अब बोल रहा है आपका ये है 105 और 126, इससे पूछा है ना, जिससे पूछ रहा है लेस देन, इससे पूछ रहा है कि नहीं, इससे पूछ रहा है, इससे कि टेल तो इधर ही रहेगा ना, तो क्या करना है, कितना कितना डिफरेंस हो गया, 5 10 15 और 6 21, कितना डिफरेंस, 21, 21 अपॉन में 126 इंटू परसेंट पूछा है, 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, कोई डाउट। अब इसको आप सिंपली आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपली सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा, है ना। कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, तो कैलकुलेटर तो हमको नहीं लग रहा कहीं मिस्टेक हुआ है, क्योंकि 18 7 जा 126 144, ठीक है, ओके। तो अब इसको आप देखिए, कटा कैंसिल आउट करके देखिए, 7 4 2 21 3 और यहाँ पे आपका क्या गया, तो 15/3, अब कौन सा आंसर हो जाएगा, इसको आता है कि नहीं आपको सिंप्लीफाई करना, कितनी बार जाएगा, इसको आप ऐसे सिंपल क्या करिएगा,
3 को 50 से भाग करिएगा, ठीक है। तो भाग देंगे कितना जाएगा, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो कितना जाएगा 3, कितना लिखेंगे 1, सॉरी 2, 0, कितना जाएगा टाइम जाएगा 6, तो कितना जाएगा यहाँ पे 13, यहाँ पे कितना आया 2, यही तो है। ये आपका, ये आपका क्या होता है 16, ये आपका क्या होता है नीचे, ये कहाँ गया, ओके, ये 3 कहाँ गया, ये आ गया। ये कहाँ है, ये आ गया, है ना, ये आपका ऐसे लिखा हुआ, ओके, कोई डाउट, ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक, कोई डाउट। देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे घुमा घुमा कैसे सीजल, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग देखिए खुद, कितना कितना आपको घुमाया, कितना घुमाया है, बट आपने कंसेप्ट सीखे रहेंगे, ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन वो इतना सिंपल देते हैं आपको, क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ टेबल, आप हमेशा टेबल टेबल आप क्या करिए, टेबल 1 से 20 तक आप हमेशा लर्न करिए, जवान पे होना चाहिए, ठीक, बोलते हुए क्विक रिस्पॉन्स तुरंत आप बताना चाहिए आपको, ओके। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2010 में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको देखते मान बता देना है, कुछ नहीं करना। टू सक्सेसिव प्राइस इंक्रीज 10 and 10 of an article are equivalent to single price increase, है ना, बस एक के बाद दूसरा, एक के बाद तुरंत दूसरा इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे 10 भी प्लस में है और ये भी 10 भी प्लस में है, ठीक, क्या करेंगे पहले इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया 20, डेसिमल, इनको मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल के बाद तो एक प्लस प्लस है, सिंपल जोड़ना ही होता है, कोई इशू नहीं है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 100, 100 आ गया, ये प्लस में आया, इसको 100 आ गया, क्या किया आपने 1.00, सीधा कितना आ गया 21 आ गया। देखिए 1 मिनट का क्वेश्चन था, सीधा 21%, तो मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई से कितना फास्ट हो जाएगा, आपको अभी देखिए बहुत मजा आएगा उस मल्टीप्लाई के, वो बहुत मैंने बोला था, इसीलिए देखिए एग्जाम में थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। 3 कभी दे रहा है क्या, नहीं देगा जल्दी, 3 देगा अभी, तो आपको मैंने बताया कैसे करना है, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, आप लोग अब वहां में मत जाइए कि 3 का भी जान लें, 4 का भी जान लें, इसका भी जान लें, कोई मतलब नहीं, 2 का ही मैक्सिमम पूछते हैं, ठीक है ना, 3 का पूछेगा तो उसकी बता दिया हूँ वो सबके लिए, और वो कोई जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आप रट के गए वो आपको यहाँ पे एग्जाम में प्रेशर में याद ही रहे, ठीक है ना, कहेंगे कमेंट करिएगा हम उसको भी बता देंगे, बट अभी कॉन्सेप्ट की तरफ जोड़िए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए मान लीजिए जो आपने केवल वही ट्रिक मान लीजिए आपने कहीं भी पढ़ के रखा हो कि 2 कंजुगेटिव का आपको सीधा एक के बाद एक, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ पेपर की कटिंग ही में रख दिया हूँ, इसके देख लीजिए आपके सामने, वही है ना 2 कंजुगेटिव। अब लो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15% और यहाँ पे x रख दिया, अब कितना निकालेंगे कंजुगेटिव, आपकी दिक्कत हो गया ना। अब इसमें भी देखिए फंसना नहीं है आपको, आप सोचे पहले हम इसका पहले क्या करेंगे, आप बहुत लोगों दिमाग में आएगा यार हम टीचर बताया था 5% ये है, 5% ये है, सब्सिट्यूट डिस्काउंट है, माइनस माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे x है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या है x है। सोचेंगे बहुत लोग चलो इसको फार्मूला में रखते हैं, वैसे तो जोड़ देंगे 15 प्लस, तो बहुत लोग क्या सोचेंगे इसको 15 प्लस एक्स, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे सोचेंगे ऐसे करेंगे इसको, ठीक, बट ये सब क्या कर रहे हैं आप, ब्लंडर करते जा रहे हैं आप लोग, यदि इस पे जाएंगे तो ये सब करना ही नहीं है, ये सब नहीं करना है, करेंगे तो फंसते चले जाएंगे आप, और क्वेश्चन आपको आपके पास आपको 30 सेकंड होता है, आपको क्विक सोचना पड़े क्या करना पड़ेगा, इसे जब कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तभी तो ये सब सोच पाएंगे ना चारों तरफ से, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि अब हम लोग आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले इसको
क्या करेंगे, इसको एक डिस्काउंट दे दीजिए। 740 है ना, 100 था, 15% आपने डिस्काउंट दिया, 7 कितना हो गया 85, है कि नहीं, 85 हुआ, है कि नहीं। अब 80, या तो आप इसको ऐसे करना होता है ऐसे कर लीजिए, ये थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा होगा आपको, सीधा ऐसे करिए ना, काहे का टाइम किल करना। ठीक है, यहाँ पे 85 अपॉन में 100, 10 तो 10 कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना आ गया 8.5, है कि नहीं। तो कितना आ गया 74, 8.5, 5 5 चौका और 35 ओके, फिर 8 चौक 32 और 8 सौ 56 और 56 3 59, ठीक, ओके। क्या हो जाएगा 0 9 और ये क्या है 7 है, डिवीजन में मत रहिएगा 7 है, ठीक है। तो 9 और यहाँ पे 12, फिर उसके बाद ओके यहाँ पे रीति में लगा दीजिए, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको कितना आ गया, आपका आ जाएगा 629। अब आपको इससे क्या करना है, डिस्काउंट निकालना, कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ, ओके। कुछ नहीं करना, यहाँ से सब्ट्रैक्शन आता है ना, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या है इसमें, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ओके। तो क्या लिखेंगे 625.0566.1, यहाँ करेंगे कितना आ जाए 9 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाए 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, ठीक, ओके। ये मिस्टेक हो रहा है क्या, सॉरी यहाँ पे 9 है ना, यहाँ पे 9 है, सॉरी, आपने भी ध्यान नहीं दिया, हमने भी ध्यान नहीं दिया, तो लग रहा था कहीं मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 9 कर लीजिएगा ना, यहाँ पे 9 है, ये मिटा ही देता हूँ, यहाँ पे ये ठीक है, ये आपका, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सीधा 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या 2 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया आपका 2 आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 62 में 56 गया, कितना आ जाएगा आपका 6, कितना आ गया 60। देखिए आंकड़े देखिए कितने अरेंज करके दिए जाते हैं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब आपको क्या करना है, ये है इधर से इधर, मतलब आपको ये बताना ना कि कितना डिस्काउंट होगा, किससे इससे पूछ रहा है, इससे कितना परसेंट कितना डिस्काउंट हो गया, फाइनली डिस्काउंट ये हो रहा है, इससे इससे हम लोग जा रहे हैं ना डिस्काउंट करते हुए, यहाँ से हम लोग जाएंगे क्या कर 629 इंटू 100, ठीक। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। सिंपली इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, या कोई भैया कैंसिल आउट हो गया, सीधा को क्या आ गया 10%, आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे करना, कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे हो जाएगा, कोई क्वेश्चन आपको फंसेगा ही नहीं, ओके, ठीक। अच्छा आप लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब हम लोग का जो क्वेश्चन है, अब हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, जैसा कि हमने आपको बोला था, अब हम लोग फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक पढ़े, अब हम लोग फार्मूला बेस्ड पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। वो भी फार्मूला बेस्ड में हम लोग पहले क्या पढ़ने चल रहे हैं, जैसा कि हमने आपने पढ़ा था 2D एंड 3D ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ओके, ठीक। तो पहले आपको ओपन करके दिखाऊंगा कैसे कैसे हो रहा है, ठीक। फिर उसके बाद दिखाऊंगा आप शॉर्टकट, आपको मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक इसमें आपको अप्लाई करते चलना, और कुछ नहीं करना, ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको। बट हाँ क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी बोलता है जैसे लिखा इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाई, कितना इंक्रीज हुआ, ये फाइनली पूछा कितना परसेंट इंक्रीज पूछा, कभी कभी ये पूछ लेता है कितना टोटल इंक्रीज कर गया, ये सब ध्यान दीजिएगा, कितना टोटल हो गया, फाइनल कितना हो गया, है ना, ये पूछता है, आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, नहीं तो आपके बाद दिमाग में आया ठीक है वहाँ मल्टीप्लाई करना है कर दिया, तो आप
कहेंगे सर पता नहीं क्या पढ़ा। अरे तो आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे आपको पता नहीं, यहाँ पूछ रहा कितना चेंजिंग आ गया, एरिया इन इंक्रीज बाई कितना इंक्रीज, कभी कभी पूछ रहा टोटल कितना एरिया हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे सबको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम उसमें ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें बताएंगे, अभी आप रट लीजिए केवल। ठीक है, ओके। तो अब आपको देखो सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सर्किल का जिसको क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक, एरिया सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये क्या है आपका, कांस्टेंट है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, मेन आपका यही है। ठीक, तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार देखिए तो पाई आर इंटू आर, यही तो है, मल्टीप्लाई तो हुआ और दोनों में, और आपको क्या बोला, रेडियस में इंक्रीज किया गया 50%, इसका मतलब इसमें भी 50% इंक्रीज करेंगे। अब देखिए बेसिक लेके चलते हैं, मान लीजिए। ठीक है, पहले बेसिक लेके चलते हैं, आपका पहले बेसिक लेके चलेंगे तो ये तो कांस्टेंट रहती है तो कोई इफेक्ट करेगा नहीं। ओके, जो करेगा ये करेगा, तो मान लिया हम लोग लेटेस्ट लेके चलते हैं, रेडियस आपका 100, आपने क्या ले लिया 100, मैंने बोला था आपको मानना हो तो कभी 100 लेके मानिएगा। ठीक है, 100 ले लिया आपने, तो अब आपका क्या है, आर स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम 0। ओके, 4 टाइम आपका 0। ठीक है, अब देखिए कितना परसेंट आपकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जा रही है, ये इंक्रीज होने के बाद कितनी हो जा रही है 150, है कि नहीं, इंक्रीज होने के बाद 150 हो जा रही है। तो अब आपका इंक्रीज्ड वाला, ये क्या है, इंक्रीज्ड वाला, इंक्रीज्ड वाला क्या, आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 150 इंटू 150, यही तो हुआ इंक्रीज्ड वाला। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, आपको जैसे मैंने बोला था कि 20 तक का कोई स्क्वायर लर्न होना चाहिए, तो आपको याद होता तो आपने तुरंत कर देते हैं 22500। ओके, अब इसको देखिए, ये आ गया इतना, अब क्या है आपका, अब इसी से तो आपका इंक्रीज हुआ, फाइनल जो एरिया में चेंजिंग आई ये इंक्रीज्ड है, ये ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इंक्रीज्ड, ये आपका क्या है, इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड है ये आपका। तो पहले इनिशियल तो ये था ना आपका, जब आपने 100 माना था, इनिशियल तो ये था, फाइनल तो ये आ रहा है ना, जब आर स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, है कि नहीं, ये इंक्रीज्ड वाला यहाँ से यहाँ, है कि नहीं। तो अब आप देखिए कितना का अंतर आ गया, 125 का डिफरेंस आ गया, है कि नहीं, कितना 125, मतलब 12, तो और कितने इससे इंटू 100। ठीक, 2 जीरो कैंसिल आउट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक जीरो ज्यादा लग गया ना, तो ठीक, फिर ये 2 जीरो थे, 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया, ये आपका तो आंसर आ गया 125। बट आपको इसमें फंसना ही नहीं है, आपको अभी इसमें नहीं फंसना है, आपको हमेशा कैसे सॉल्व करना है, ऐसे 50% प्लस, ये भी क्या है प्लस। अब हम आपको जो बताने चले इसमें देखिए, वो देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका बेसिक से कैसे हुआ था वो मैंने दिखाया। ठीक, अब ये क्या दे रहा है 50%, 50%। ओके, तो पहले फर्स्ट आप इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100, आपको पता है 100 के जो भी आएगा इसके बाद आपको 2 जीरो लगा दीजिए हमेशा, डेसिमल का 2 ही जीरो करना ही है। अभी इसको मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 2500, यहाँ पे क्या करना है 25, डेसिमल 2 ही है ना, हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आ गया 120, ये भी प्लस में था आपका, ये भी प्लस में था, कितना 120। ठीक, ओके, यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़
लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा यदि इच्छा हो तो। ठीक है, तो बाय बाय। फिर अगले लेक्चर में हम कल मिलते हैं आपसे।